और वीडियो बना सब दी आ गई है। इनके घर का तो वो डीवीआर उतार लेते हैं, पीछे एक डाला आता है, डाले में कोई 4 5 6 के राउंड अबाउट मुलाजिम होते हैं, ये डायरेक्ट ही अंदर चले जाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान से माजरत चाहता हूँ। एक वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पे, जब मानसून की बारिशें होती हैं, एक शख्स आता है और सीएम पंजाब के ख़िलाफ़ और हमारे सिपा सलार आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ एक ज़ुबान इस्तेमाल करता है। उसके बाद ये वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे गर्दिश होती है, फिर पुलिस हरकत में आती है, अदारे हरकत में आते हैं, फिर उनको गिरफ़्तार किया जाता है। मैं उनका नाम ले रहा हूँ जिनको चाचा सोशल मीडिया पे, और असल नाम जो है उनका साजिद नवाज़ है। और साजिद नवाज़ को गिरफ़्तार करते हैं, उसके बाद उनका एक सोशल मीडिया पे एक पैगाम जारी होता है जिन पे वो माफ़ी मांगते हैं सीएम साहब से और हमारे सिपा सलार से माफ़ी मांगते हैं। उसके बाद 3 दिन बाद उनका पता नहीं चलता है वो कहाँ है। उनका बेटा उमर नवाज़ हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करता है कि मेरे वालिद लापता है, इनको बाज़याब कराया जाए। आज उनकी बाज़याबी हुई और बाज़याबी में जो उनकी जो पिटीशन थी, उनके बेटे थे और जो वकील उनके साथ मेरे साथ मौजूद है आमिर साहब, उनसे ही पूछेंगे सारा वाक़या कैसे पेश आया। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले टाइम देने का शुक्रिया। बताएं साजिद नवाज़ साहब ने ऐसा क्यों कहा जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ? सर ये इन्होंने मुझे अप्रोच किया, मैं इनके जो बेटे हैं जो इनकी तरफ से पिटीशन थी वो मेरे दोस्त भी हैं, इन्होंने मुझे एज ए लीगल काउंसिल अप्रोच किया और इन्होंने मुझे कहा कि ये मामला सारे इस तरह। मैंने वीडियो देखी, वीडियो देख के मैंने कहा कि क्योंकि मैंने पहले वीडियो नहीं देखी थी, वायरल थी लेकिन मैंने उस टाइम इसको नहीं देखा हुआ था। मैंने वीडियो देखी, मैंने कहा कि ये सुबह जोहर टाउन वाल लेके गए हैं तो ये डीवीआर सारा प्रूफ था हमारे पास, तो मैं कहा ये फिर मॉडल टाउन ही पेश करेंगे। तो क्योंकि उनकी रिहाइश भी जोहर टाउन है तो मैं कहा फिर ये मॉडल टाउन ही पेश करेंगे। हम उसकी तैयारी में थे तो सुबह इन्होंने उन्हें पेश ही नहीं किया। अब इनका कोई एफआईआर नहीं, कोई कुछ शो नहीं हो रहा था। इनके घर वाले परेशान हो गए क्योंकि ज़ाहिर बात है हर बंदे को डर होता है कि मैं भी जो है इसमें ना आ जाऊँ ज़द में, या मैं भी इस मामला, क्योंकि हाइप क्रिएट कर गया हुआ था मामला, और मामला भी सेंसिटिव था। मामला भी सेंसिटिव था। अब इन्होंने मुझे कहा, मैंने 491 CRPC हिबियस कॉर्पस जो है वो फ़ाइल करने के बाद जज साहब ने मैंने इसमें SHO इन्वेस्टिगेशन और SHO जोहर टाउन, CCPO लाहौर साहब और वो जो एक बंदा था इमरान जिसके साथ इनकी तस्वीर वायरल होगी, आपने देखा होगा, जो डाले में बैठा हुआ है, वो आगे बैठा है कान पकड़ के और ये पीछे बैठे हैं, उस इमरान को मैंने कहा कि इसमें आप लाजमी नामजद करें क्योंकि ये जो है विजिबल है इसमें लेके जाता हुआ, और उसका वो सारा, उसको हमने बीच में नामजद किया। सुबह इन्होंने जो है सेशन कोर्ट रिप्लाई ये दिया कि हमारे पास तो वो उसका ये हुआ कि अब जज साहब ने ऑर्डर कर दिया कि सुबह इनको हर हाल में SHO को केस को जो है वो पेश करें अदालत। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि सुबह इन्होंने उन्हें मॉडल टाउन ग्रीन टाउन की FIR में, पुरानी FIR में पेश कर दिया। उसमें कौन सी पुरानी FIR थी और वो कितनी पुरानी FIR थी? और बताने में ये आ रहा है कि 9 मई में उनको गिरफ़्तार किया है। एग्जैक्टली उसी से इंटरलिंक थी। अच्छा, उसी से इंटरलिंक थी और वही सारे मामला थे। तो उसमें जज साहब ने बड़ा अच्छा ऑर्डर किया, इसमें इनको डिस्चार्ज करवाया और डिस्चार्ज करा के जब हम रिपोर्ट लेने गए, जो हमारी हिबियस कॉर्पस थी उसकी जब हम रिपोर्ट लेने गए तो उसमें इन्होंने जवाब ये जमा कराया हमारे पास है ही नहीं और ग्रीन टाउन ने ये कर दिया। फिर हमने ये हवाला दे के सारा इसमें एक ऑर्डर बड़ा अच्छा सा कराया। जी नवाज़ साहब क्या कहते हैं कि कहाँ उनको रखा गया था? ठीक है, जब तक तो पता था कि जोहर टाउन ने इनको गिरफ़्तार किया है, उसके बाद नहीं पता लगा। उन्होंने कुछ बताया? उन्होंने यही बताया कि देखिए जी अभी तो वो क्योंकि रिसेंटली रिहा हुए हैं, वो खुद जिस मामला से गुजरे हैं वो क्या इतना बता सकते हैं। वो बस इन्होंने मुझे ये बताया कि पुलिस ने मुझे इलीगली तो रखा था, लेकिन ये है कि पुलिस मुझे खाना भी देती रही है और रूम में भी इन्होंने मुझे AC वाले में रखा था। इवन कि मैंने इन्हें कहा मेरी टांग का इशू है तो उन्होंने मुझे एक चेयर भी साथ दी थी जो मैं जिस पे अपनी टांग रख के सुकून से बैठ सकूँ, और BP की गोली मुझे देते थे ये रात को ना ला के BP की गोली ला के देते। अच्छा, आपने देखा है जो वीडियो सामने आई थी जिनका सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद उन्होंने फिर अपना एक बयान जारी किया, क्या समझते हैं कि हमारी सिटिंग CM साहिबा और हमारे सिपा सलार को इस तरह के नाजेबा गुफ्तगू उनको करनी चाहिए थी? सर पहले तो हम अगर किसी से मोहब्बत करते हैं ना तो वो पाक फ़ौज है, ठीक है। पाक फ़ौज ने आपके सामने जो इंडिया के मामला पीछे हुए और पाक फ़ौज ने जो किरदार अदा किया, हम पाक फ़ौज की खुद मोहब्बत करते हैं, पूरा पाकिस्तान सलूट करता है। हाँ मोहब्बत करते हैं। और उन्होंने भी मुझे आके यही कहा है कि पाक फ़ौज जिंदाबाद, और उन्होंने मुझे कहा है कि सॉफ्टवेयर के अपडेट होने के बाद कहा है ना उन्होंने?
नहीं, वो बस सिचुएशन देखे ना, वो वहाँ पे ना पानी था। सर पानी फौज ने थोड़ी निकालना है, पानी तो सिटिंग गवर्नमेंट ने निकालना है। मैं आपको बात कंप्लीट मुझे करने का मौका दें। वहाँ पे था पानी और ये वहाँ पे आए हैं, ये वहाँ पे 2 से 3 बार गिरे हैं। इनकी एक टांग में ना रॉड है लोहे का, ठीक है, इनको बड़ा हर्ट हुए थे और इनका बीपी शूट कर गया, इनका बीपी शूट कर गया। सर्कमस्टांसिस ऐसे थे, सिचुएशन ऐसी थी। जो क्रिमिनल लॉ होता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है ना, वो आपकी इंटेंशन है। आपकी इंटेंशन, आप घर से निकले हैं, ये कैमरा लाए हैं, वो माइक लाए हैं, आपकी इंटेंशन है कि मेरा आप इंटरव्यू करें। कई काम इंटेंशनली होते हैं, कई काम अनइंटेंशनली होते हैं। अनइंटेंशनली जो काम होते हैं उसमें लॉ लीनियंट हो जाता है, ठीक है। अब वो इंटेंशन होती, वो घर से वीडियो हुकूमत के खिलाफ बनाने आते, प्रॉपर तरीके से आते, वेल ड्रेस होके आते और उन्होंने कर दिया और कैमरा अपनी जेब से निकाल के अपनी वीडियो बनाते, अपने फेसबुक से या अपने टिकटॉक से अपलोड करते। होनी तो अपलोड ही थी ना, तो वो अपने से भी कर सकते थे किसी के करने की बजाय, लेकिन उनकी इंटेंशन ही नहीं थी, उनकी इंटेंशन नहीं थी। सिचुएशन ने उनको ये, और लॉ इसमें जो है आपको रिलैक्स करता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। जो लफ्ज़ बोले हम उसको कंडेम करते हैं, किसी की माँ बहन के साथ ऐसे लफ्ज़ नहीं बोलने चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्रिटिसाइज़ होती हैं। अदारों को तो नहीं ना सर करता कोई क्रिटिसाइज, अदारों को कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, उसको भी कंडेम करते हैं। जो लफ्ज़ बोले हम एज अ लॉयर उसको भी कंडेम करते हैं, लेकिन उन्होंने भी आके यही कहा पाक फौज जिंदाबाद, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर नवाज जिंदाबाद का भी इन्होंने कहा नहीं कहा, सर उन्होंने कहा है कि आपको वीडियो चलेगी, मैं आपको लिंक भेजूंगा। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने आके ये कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन जो मेरे से लफ्ज़ निकल गए ना, वो गलत लफ्ज़ निकल गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने सीएम साहिबा को उन्होंने नहीं कहा, पाक फौज का उन्होंने जरूर कहा है, पाक फौज का उन्होंने कहा, और उन्होंने सीएम साहिबा का कहा कि जो मेरे से लफ्ज़ निकल गए ना, वो लफ्ज़ मुझे किसी की माँ बहन बेटी के लिए वो लफ्ज़ वही तो बात कह रहे हैं, उसी के हाँ उसके उन्होंने कहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्रिटिसाइज़ होती रहती हैं। उनका किस जमात से ताल्लुक है? उनका कोई जमात से ताल्लुक नहीं है। अच्छा, किसी जमात से ताल्लुक नहीं, जमात से ताल्लुक नहीं है। ये एक हाइप क्रिएट हुई है कि उनका फलानी पार्टी से या फलानी पार्टी से या फलानी पार्टी से। जब हाइप क्रिएट होती है तो फिर हर बंदा अपने अपने सोर्सेज के मुताबिक, कुछ फेक होते हैं, कुछ सही होते हैं, वो अपनी अपनी राय देता है। उनका किसी पार्टी से कोई, मैंने आज तक, मेरा बेटा उनका दोस्त है, आज तक उसे किसी पार्टी की स्पेसिफिकली पोस्ट लगाते नहीं देखा। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं सर कि जब ये वीडियो वायरल हुई तो इनको पता था, इन्होंने बल्कि ख़ुद कहा था कि अपलोड कर देना, और जिसने अपलोड की क्या उसको भी गिरफ्तार किया गया? आपने देखा होगा अक्सर लड़ाई होती है ना, तो बंदे कहते हैं मैं तेनू वेख लाँगा या मैं तेनू दस दाँगा, बाद में बंदे वही सुलह का पैगाम भेज देते हैं, मौके पे हाइप पे वो बात हो जाती है, वो करना नहीं चाहते, वो कोई गुस्से में आके या कुछ सिचुएशन की जद में आके वो काम हो जाता है, लेकिन वो इंसान वो काम करना नहीं चाहता, ठीक है। वो जब उन्होंने इसके अलावा भी, वीडियो के अलावा भी, जब उन्होंने कहा मैंने बैठा है, मैंने सोचा है, मैंने कहा ये मेरे मुंह से गलत निकल गया। अब एक मरीज़ है, अब आप देखें, एक इसके साथ पहले भी एक हाईलाइटेड मामला हुआ है जिसमें कोई मेडिकल रीजंस पे बंदे को रिलीव हुआ है, वो भी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा था किसी हाई पर्सनालिटी के लिए, ठीक है। तो रिलीव मेडिकल रीजंस पे मिलता है, उनका भी मेडिकल रीज़न था, वो भी जो है इसी पाकिस्तान के रिहायशी हैं, आप और मैं, तो हमें भी जो सबके लिए लॉ है, हमारे लिए भी वो लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए। अच्छा, उनको सुने घर से गिरफ़्तार किया और काफ़ी ज़्यादा नफरी थी, उनके घर से अंदर से उनको गिरफ़्तार किया, वो सारी सिचुएशन ज़रा बताइएगा। सर वो 5:25 के राउंड अबाउट, पहले एक किस दिन और डेट क्या? 5:25 के राउंड अबाउट एक बाइक आती है, 2 मुलाजिम उसमें बैठे होते हैं, इनके घर का तो वो DVR उतार लेते हैं, पीछे एक डाला आता है, डाले में कोई 4, 5, 6 के राउंड अबाउट मुलाजिम होते हैं, ये डायरेक्ट ही अंदर चले जाते हैं। ये कोई लेडी कांस्टेबल्स वगैरह नहीं थी? कोई लेडी कांस्टेबल नहीं, कोई फीमेल कांस्टेबल नहीं थी, और विदाउट एनी सर्च वारंट, ठीक है। और ये भी बताया किस FIR में उनको नाम ज़्यादा? ये लॉ है कि 2 आपके पास नेबरहुड के सिटीजन्स रिस्पेक्टेबल होने चाहिए जब आप कोई सर्च करते हैं, ठीक है। और जो सर्च करते हैं, कोई चीज़ बरामद होती है, नहीं होती, उसकी एक वीडियो एविडेंस आप मौके पे बनाते हैं। इस तरह का कोई लॉ इन्होंने ना फॉलो नहीं किया। इल्लीगल, इसको हम कहेंगे कानून की ज़बान में इल्लीगल रेड, या इसको आप डकैती भी कह सकते हैं, या आप इसको जिस तरह लॉ है ना, लॉ जो लॉ ने डिस्क्राइब कर दिया, हमने तो लॉ के मुताबिक चलना है। जो लॉ ने डिस्क्राइब कर दिया, जब आप किसी के घर में अगर एंटर होना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसके लिए आपको क्या ऑर्डर्स चाहिए, उसके लिए आपको फीमेल कांस्टेबल चाहिए, लॉ ने एक चीज़ डिस्क्राइब कर दी। अगर आप नहीं करते, आप इलीगली किसी के घर एंटर होते हो, तो आप अंदर पता नहीं क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते।
वो एक जो है उस पर फिर कानून के मुताबिक जो दफ़ात लगती हैं वो लगेंगी। असद बताएं, जब ये वीडियो वायरल हुई और जब उनकी गिरफ़्तारी हुई तो बताएं सारा मामला कैसे हुआ और फिर ऐसी गुफ्तगू हमारे अदारों के ख़िलाफ़ या हमारे सीएम के ख़िलाफ़ करनी चाहिए थी उन्हें? जी देखें, ये वाक़या ऐसा है कि ये मेरे सीनियर हैं अमार भट्ट साहब, इनके वो जो लीगल एडवाइज़र भी हैं ना? बिल्कुल, जो चाचा जी हैं उनके बेटे इनके बचपन के दोस्त हैं। तो जब उनकी गिरफ़्तारी हुई उनके घर से, तो उनके बेटे ने इनके साथ जो है कांटेक्ट किया, उन्होंने बताया कि इस तरह गिरफ़्तार हुआ है। तो उसके तहत इन्होंने अगले दिन का वेट किया, क्योंकि हमारा लॉ ये बताता है कि आप किसी को भी अगर गिरफ़्तार करते हैं तो विदिन 24 आवर के आपने किसी भी मजिस्ट्रेट के पास या जज के पास उसको पेश करना है, जो कि नहीं हुआ। और 48 आवर्स के लिए नहीं हुआ, 2 दिन के लिए नहीं हुआ। और उनके घर वालों को, हमें वकला को, किसी को भी कोई इल्म नहीं था कि वो कहाँ पे हैं, क्या है क्या नहीं। तो उसके तहत इन्होंने फिर एक पटिशन दायर की ABS की। उसके अंदर ये है कि वो हमारे सेशन कोर्ट के पास, हमारा वो एडिशनल सेशन जज साहब के पास हमारा वो केस लगा। उसके अंदर ये हुआ कि इन्होंने अपनी तरफ से क्या किया कि जोहर टाउन वाले बंदे जो गिरफ्तार करते हैं, बिल्कुल वो लेके गए थे इनको, लेकिन इन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए इन्होंने दूसरी पुलिस स्टेशन से, जो कि ग्रीन टाउन है, वहाँ से इनको पेश करके मॉडल टाउन कोर्ट में, वहाँ पे इन्होंने मॉडल टाउन कचहरी में इनको जब पेश किया तो जज साहब के पास जब वो FIR गई, वो भी FIR भी आउटडेटेड FIR थी। ये जो वकूआ सारा हुआ इससे रिलेटेड उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं थी। तो उसके अंदर करते हुए जज साहब ने उनको डिस्चार्ज किया। और दूसरी बात, आपका दूसरा सवाल जैसा था कि ये अल्फाज बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, वो चाचा जी का भी बाद में यही बयान आया। उसको आप सॉफ्टवेयर अपडेट कह लें या अगर ना भी गए तो उनकी दिली जो बात है वो यही है। सर हुआ है तो किया उन्होंने, वरना वो तो जब तक गिरफ्तार नहीं हुए उन्होंने तो मजम्मत भी नहीं की, एक पोस्ट भी नहीं लगाई कि चले मेरा ब्लड प्रेशर हाई था, मैं गुस्से में था। कम से कम पोस्ट तो अपडेट करनी चाहिए थी ना। कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि आप जैसे एक आपका एक मीडिया हाउस से ताल्लुक़ है, ठीक है, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है कि अगर आप यहाँ पे भी कोई बात कर रहे हैं ना तो आप उसको जाके बाद में डिफाइन करेंगे यार ये मेरे से गलती हुई है। अगर तो वो अपने बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन एक बंदा जो कि एक सीनियर सिटीज़न है, या तो वो अगर अपने ही कोई अकाउंट से या अपने किसी प्लेटफॉर्म से उसको करता तो बाद में वो उसको कंडेम भी करता। लिटरली यहाँ पे उस बंदे का भी नहीं पता कि वो बंदा कौन है, कोई टिकटॉकर है, यूट्यूबर है, किसी मीडिया हाउस से उसका ताल्लुक है, किसने वो वीडियो डाली है, कौन सा वो पहला अकाउंट था जहाँ से वो वीडियो निकली है, नो वन नोज़। वो वीडियो ऐसी वायरल हुई है कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल हो गई और रातों रात हो गई है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, आप उसको सॉफ्टवेयर अपडेट कह लें या जो भी बात, पूरे पाकिस्तान में हम सबसे पहले इज़्ज़त करते हैं हम अपनी पाक फ़ौज की, जिनकी वजह से रात को हम अपने घर में सुकून की नींद सोते हैं, ठीक है। उनके खिलाफ कोई बात नहीं करनी चाहिए। जो हुकूमत है वही, जैसे अमार भाई ने बात की, क्रिटिसाइज़ आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन इन काम में हम करेंगे, लेकिन इन अ गुड मैनर, एक अच्छे अल्फाज में नहीं करनी चाहिए जैसे उन्होंने की है। और आपको पता है कि एक चीज़ जहाँ पे वो एक मीडिया पे जा सकती है या कहीं और जा सकती है। यार देखें, आप भी कहीं तन्हाई में बैठे होंगे ना अपने दोस्तों के साथ, तो आप किसी भी लहजे में कोई बात कर लेंगे जो आपको पता है कि हमारे अंदर की बात है, लेकिन जो आपको पता है कि एक बात बाहर जानी है या वो अगर चली जाएगी तो वो एक गलत बात है, वो नहीं करना चाहिए। जो कि उनका भी मौक़िफ़ अब यही है कि ये मेरे से गलती हुई है। और ऑब्वियसली बात है, जैसे अमार भाई ने पहले आपको जिक्र किया कि एक वो लास्ट ईयर भी एक मामला हुआ था, वो एक हमारे आर्म फोर्सेस के बंदे थे, तो उन्होंने भी जो है अपनी किसी मेंटल कंडीशन की वजह से काफ़ी जो है अब्यूज़िव किस्म की लैंग्वेज और काफ़ी बुरी किस्म की लैंग्वेज हमारे आर्म फोर्सेस के हायर ऑफिसर्स के लिए यूज़ की। तो उनको भी इसी बेसिस पर रिलीफ दी गई थी कि उनका मेंटली कोई इशू था, ठीक है। तो उनको इसी बेसिस पे रिलीफ दी गई कि यार वो बंदा, उसने माजरत भी की बाद में, IG साहब उनको खुद मिले, उनको बाद में उन्होंने कहा कि दी कोई बात नहीं, अगर आपसे गलती हुई है, आपने उसको अपने दिल से माना है, माजरत की है। ऐसे ही जैसे आपको मेरे सीनियर अमार भाई ने बताया कि उनको भी कोई BP का इशू था, उनको भी उनका एट द स्पॉट, एट द हाइप ऑफ द मोमेंट, जिसको आप हीट ऑफ द मोमेंट कह लें, कि उनका जो है एकदम से उनका दिमाग ख़राब हुआ या आप कुछ भी ऐसे कह लें, तो उन्होंने ऐसे बोल दिया। और वो बंदे ने भी बगैर कुछ सोचे समझे, उन्होंने भी अपना, क्या पता वो बंदे ने शायद इसीलिए चढ़ाई हो के ये बड़ा हम चढ़ा दें, बिल्कुल। और वो बंदे ने भी आगे से इसी वजह से किया कि बिल्कुल चढ़ गई। और वो फिर बंदे जिसके अपनी वो अपलोड किया वो कहाँ का कहाँ गया होगा। देखें वो वीडियो कितनी वायरल हुई है, उसके कितने व्यूज़ आए होंगे। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ अमार भट्ट साहब। उनका यही कहना था कि वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनका कोई दिमागी इशू है जिसकी वजह से उन्होंने एक ब्लड प्रेशर शूट करने की वजह से ये गुफ्तगू की, जो नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कंडेम किया है, हमारे अदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, पॉलिटिकली आपको किसी से इख्तलाफ है, वो भी
तमीज़ के दायरे में रह के आप इख्तलाफात कर सकते हैं। लेकिन जैसे चाचा जी ने कहा, उसके बाद उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, अब मेरा ख्याल है कि उनका शायद जो ब्लड प्रेशर है वो कभी शूट नहीं करेगा और उनका दिमागी तवाज़ुन भी ठीक हो गया होगा, क्योंकि हमारे जो अदारे हैं वो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा अपडेट कर देते हैं। हसन शहबाज को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।